हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू एसआरएम स्टडी पॉइंट चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस। तो आज लाइफ प्रोसेस पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन है आज की वीडियो में। पार्ट 1 थोड़ा इंट्रो पढ़ेंगे और थोड़ा सा बेसिक और आगे पढ़ेंगे कि लाइफ प्रोसेस होता है क्या है, किस तरीके से हम लाइफ को प्रोसीड करते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशंस क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक हेटेरोट्रॉपिक, जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हो। तो अगर बात करें फर्स्ट टर्म की, फर्स्ट टर्म में काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर और वैसे ही फाइनल के लिए भी। अप्रोक्सीमेट आप अगर चैप्टर की वेटेज की बात करो तो 10 to 12 मार्क्स काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। 10 से 12 नंबर मैक्सिमम और मिनिमम 8 मार्क्स तो है कि 8 नंबर का चैप्टर आएगा ही आएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं लाइफ प्रोसेस। अगर हम बेसिक एक डेफिनेशन की बात करें कि लाइफ प्रोसेस होता है क्या हमारा, व्हाट इज लाइफ प्रोसेस, तो सिंपली द बेसिक फंक्शन जितने भी होते हैं हमारे लाइफ को प्रोसीड करने के लिए, लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए या फिर हमारे सर्वाइवल के लिए जितनी भी चीज़ें ज़रूरी है। दो दो वर्ड हो सकते हैं, एक लाइफ को सर्वाइवल करने के लिए और दूसरा बॉडी मेंटेन करने के लिए, ठीक है। जितने भी हम ए टू जेड फंक्शन करते हैं वो सारे फंक्शन किसके अंदर आते हैं, हमारे लाइफ प्रोसेस के अंदर, ठीक है। लाइफ प्रोसेस इन द सेंस लाइफ को प्रोसीड करने के लिए हम बेसिक जितने भी फंक्शन कर रहे हैं वो सब क्या है, लाइफ प्रोसेस में ही आता है। अब वो कौन कौन से फंक्शन हो सकते हैं, तो पहला जो फंक्शन है, मेन फंक्शन है, वो है न्यूट्रिशन, ठीक है। न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है हमारे लाइफ को प्रोसीड करने के लिए, क्योंकि देखो कोई भी फंक्शन करते हैं हम ए टू जेड, उन सब के लिए क्या चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए। और हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है, वो सारी एनर्जी न्यूट्रिशन से मिलती है, ठीक है। तो पोषण न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है लाइफ को प्रोसीड करने के लिए, वो होता है रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन की बात करें तो सांस लेना है, सांस छोड़ना, रेस्पिरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना रेस्पिरेशन के हम जिंदा नहीं रह सकते। और तीसरा ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो हमारे बॉडी के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती है एक जगह से दूसरी जगह, लाइक फूड की बात कर लें या फिर वाटर की बात कर लें, वो सब किस में आता है, हमारा ट्रांसपोर्टेशन में। 3 फंक्शन में। फोर्थ, सर्कुलेशन। जनरली हार्ट जो होता है हमारा ब्लड सर्कुलेट करता है पूरी बॉडी में, तो वो किसके अंदर आ जाएगा, हमारा सर्कुलेशन। एंड लास्ट वन जो है वो एक्सक्रीशन, जो भी वेस्ट बच गया उसे बॉडी से बाहर निकालना। तो ये 5 के 5 फंक्शन, जितने भी ये पांचों फंक्शन हैं, सारे के सारे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ को प्रोसीड करने के लिए। और ये सब किस में आते हैं, हमारे लाइफ प्रोसेस में आते हैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारा लाइफ प्रोसेस। और हमें पढ़ना भी, हमारे सिलेबस में भी यही 5 चीज़ें पढ़नी है हमें लाइफ प्रोसेस में, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन। ये 5 चीज़ें पढ़नी है हमें इस चैप्टर में। तो ये हो गया हमारा लाइफ प्रोसेस, बेसिक डेफिनेशन। उसके बाद हम बात करें, अब देखो जितनी भी लाइफ को प्रोसीड करने के लिए, हमें लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए क्या चाहिए, हमें एनर्जी रिक्वायर्ड है, ठीक है। कोई भी फंक्शन, ये जो जितने हमने 5 फंक्शन पढ़े, इन सबको करने के लिए क्या चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहाँ से मिलती है, हमें न्यूट्रिशन से, ठीक है। तो लाइफ प्रोसेस रिक्वायर्ड एनर्जी विच इज प्रोवाइडेड बाय न्यूट्रिशन। हम जितना भी खाना खा रहे हैं, कुछ भी खाते हैं, उन सबसे हमें क्या मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है, ठीक है। और उस न्यूट्रिशन से हमें कोई भी काम करने के लिए एनर्जी मिलती है। अब अगर बात करें मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, तो देखो न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन मेनली जिससे आपको क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है। तो न्यूट्रिशन को आप सिंपली क्या कह सकते हो, कोई भी चीज़ जो हम खा रहे हैं जिससे हमें क्या मिले, एनर्जी मिले, वो सब किस में आता है, हमारा न्यूट्रिशन में। अब अगर बात करें मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन कितने टाइप के होते हैं, देयर आर 2 टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, या फिर मोड की बात करें, देयर आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। एक होता है हमारा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और दूसरा होता है हेटेरोट्रॉपिक। ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, 8th में भी पढ़ा होगा, 7th में भी पढ़ा होगा, सेम वही है टॉपिक। तो अगर बात करें ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटो मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉपिक मतलब वही न्यूट्रिशन, हेटेरो मतलब कि डिपेंड होता है, सिंपली दूसरे के ऊपर, किसी के ऊपर डिपेंड रहना। ऑटोट्रॉप का मतलब क्या होता है, या फिर ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं, सिंथेसाइज देयर ऑन फूड, ठीक है, जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, उन सबको क्या कहते हैं हम, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म या ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें जो भी ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना खुद बनाएगा। तो इसमें एग्जांपल ले सकते हैं ग्रीन प्लांट्स, जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सब क्या कहते हैं, अपना फूड खुद बनाते हैं। हेटेरोट्रॉप की वही बात करें तो हेटेरोट्रॉप में मेनली क्या होता है, डिपेंड करते हैं वो दूसरे के ऊपर अपने फूड के लिए। तो हेटेरोट्रॉप मतलब कि जो दूसरे के ऊपर डिपेंड करे फूड के लिए। अब इसमें 2 चीज़ें हो सकती है, या फिर वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा हो दूसरे के ऊपर, या फिर इनडायरेक्टली, ठीक है। दोनों में से कैसे भी करे, बट वो जो भी उनका खाना है, जो भी वो फूड लेंगे, वो किसी दूसरे से लेंगे, ये खुद अपना खाना नहीं बनाते। अब इसमें फर्दर अगर बात करें टाइप्स की, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन।
पहला होता है इसमें होलोजोइक, ठीक है, फर्स्ट होता है होलोजोइक, दूसरा होता है सेप्रोफाइट या सेप्रोफिटिक, और तीसरा होता है पैरासाइट, ठीक है। ये तीनों किसके अंदर आते हैं, हमारे हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। तो हेटेरोट्रॉपिक जो फूड के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों में से किसी में भी। और फर्दर इनके तीन टाइप्स हो गए, होलोजोइक, सेप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स। होलोजोइक की बात करें तो होलोजोइक में जनरली क्या होता है, इसमें जितने भी डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स आते हैं होलोजोइक में, वो सब क्या करते हैं, एक सॉलिड फूड लेते हैं, जो भी है ये हमारा एक सॉलिड फूड लिया, सॉलिड फूड को इंटेक करते हैं बॉडी में, इसमें से सारे न्यूट्रिशंस ले लेते हैं एंड देन सॉलिड जो वेस्ट बच जाता है उसे बाहर निकाल देते हैं। तो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में सिंपली टेक सॉलिड फूड एंड ब्रेक डाउन इनटू इनसाइड द बॉडी एंड देन जो बाकी वेस्ट बच गया उसे बाहर निकाल देना। लाइक अमीबा, अमीबा के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो अमीबा भी यही करता है, सॉलिड फूड लिया, ब्रेक डाउन किया बॉडी के अंदर एंड देन जो वेस्ट रह गया उसे बाहर फेंक देता है। तो इस टाइप के जितने भी, हम भी अगर बात करें ह्यूमंस की, ह्यूमन भी किस में आते हैं, होलोजोइक में आते हैं। हम भी क्या करते हैं, सॉलिड फूड लेते हैं, ठीक है, उसे ब्रेक डाउन करते हैं बॉडी के अंदर एंड देन वेस्ट बाहर निकाल देते हैं। तो हम भी किस में आते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। देन सेकंड क्या आता है हमारा, सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स की बात करें, सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं, सिंपली ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डिपेंड किसके ऊपर कहते हैं, डेड डिके मैटर पे, सड़ी गली चीज़ें जितनी भी हो जाती है, लाइक जो एनिमल डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, या फिर प्लांट्स जो खत्म हो जाते हैं, तो उनके ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करते हैं कौन से, सेप्रोफाइट्स। उनको ब्रेक डाउन करना, उनसे इन्हें एनर्जी मिलती है, लाइक फंजाई हो गए, ठीक है। तो डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, डेड डिकेइंग मैटर्स पे। तीसरा और लास्ट जो है हमारा मोड ऑफ हेटेरोटाइप मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, वो होता है पैरासिटिक। पैरासिटिक में कैसे क्या होता है, पैरासिटिक में ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिंपली क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं किसी दूसरे बॉडी पे, ठीक है, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म। वो भी कैसा होगा, ये देख लो, यहाँ पे मान लिया एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है हमारा, ये डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, ठीक है। अब इसमें दो चीज़ें हो सकती है, इनसाइड हो बॉडी के या फिर आउटसाइड हो, दोनों चीज़ें हो सकती है, या फिर वो इनसाइड हो या फिर आउटसाइड हो। और जो दूसरे के ऊपर डिपेंड करे, इसे नाम क्या देते हैं हम, होस्ट, होस्ट बॉडी कहते हैं, ठीक है। तो ये होस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, उससे सारे न्यूट्रिशंस लेता है, ठीक है। तो पैरासाइट मतलब सिंपली जो कि किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रहे, इनसाइड भी रह सकता है आउटसाइड भी, और उससे उसका न्यूट्रिशन ले ले। लाइक कस्कटा ले सकते हो, अमरवेल, या फिर हम और एग्जांपल्स की बात करें तो अर्थवॉर्म, ठीक है। और मच्छरों की बात कर लें, वो भी क्या करते हैं, सिंपली वो भी लिविंग है, हमें काटते हैं, ठीक है, और हमारा ब्लड ले लेते हैं। तो न्यूट्रिशन ने कहाँ से मिल रहा है, किसी दूसरे होस्ट से मिल रहा है। तो वो सारे जो कि किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड कर रहे हैं अपने न्यूट्रिशंस के लिए, उनको क्या कहते हैं, पैरासाइट कहते हैं। तो ये हो गया हमारा थ्री टाइप। ये बेसिक आपने पहले ही पढ़ा होगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, ऑटोट्रॉप, हेटेरोट्रॉप, होलोजोइक, सेप्रोफाइट्स, पैरासाइट्स, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ रखी होगी। अब पढ़ते हैं ऑटोट्रॉप थोड़ा सा डिटेल में। यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है आपका ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के ऊपर, या फिर कई बार 2 मार्क्स में भी पूछ लेते हैं। तो अगर हम बात करें ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता क्या है, देखो सिंपली अगर हम डिफाइन करें, डिफाइन इस तरीके से कर सकते हैं, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक देयर ऑन फूड, ठीक है, लाइक जितने भी हमारे ग्रीन प्लांट्स हो गए। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब, ऑट्रो अभी ऊपर बताया था सेल्फ, ठीक है, और ट्रॉपिक वही ऑर्गेनिजम्स, और न्यूट्रिशन। तो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक देयर ऑन फूड, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बना लें, इनको क्या कहते हैं हम, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस। अब इसमें एक बेसिक फंक्शन होता है, जैसे नाम क्या देते हैं, फोटोसिंथेसिस, ये भी पढ़ रखा होगा आपने। फोटोसिंथेसिस की बात करें, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, तो अगर डेफिनेशन की बात करें तो द प्रोसेस इन विच जितने भी हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं मेक देयर ऑन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ, या फिर कह लो विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, ठीक है। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो भी ग्रीन प्लांट्स है वो अपना खाना खुद बनाए, किसके प्रेजेंस में, क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में, और किसके हेल्प से, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के हेल्प से। 4 चीज़ें है, क्या क्या चाहिए हमें, क्लोरोफिल चाहिए, सनलाइट होना ही है, और उसके बाद क्या है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। इन सब की हेल्प से अगर कोई भी प्लांट, कोई भी ग्रीन प्लांट अपना खाना खुद बना रहे, तो उसे हम नाम क्या देते हैं, फोटोसिंथेसिस। रो मटेरियल की बात करें, क्या क्या रो मटेरियल रिक्वायर्ड होती हैं, तो 2 चीज़ें चाहिए होती हैं हमें, एक कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा वाटर।
और उसके बाद अगर बात करें साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, कहाँ पे होता है फोटोसिंथेसिस या प्रोसेस, हिंदी में से कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण। तो ये फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है हमारा, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे होता है, लीफ में होता है। ठीक है, अभी ऊपर देखो यहाँ पे लिखा था क्लोरोफिल, तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो क्या कंटेन करता है, क्लोरोफिल कंटेन करता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, लीफ के अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं और क्लोरोप्लास्ट किसको कंटेन करता है, क्लोरोफिल को कंटेन करता है। अब अगर बात करें केमिकल रिएक्शन, तो देखो ये रिएक्शन कैसे होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ये हमें एयर से मिल जाता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर से मिल जाता है। वाटर जड़ों से ले लेते हैं हम। ठीक है, आगे पढ़ोगे जाइलम फ्लोएम के बारे में, तो वहाँ पे पता चलेगा कि वाटर कौन लेके आता है, फूड को कौन आगे पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। तो वाटर मिल गया हमें। ठीक है, नीचे से पानी मिल गया, और किसके प्रेजेंस में हमें करना था, सनलाइट। नीचे चाहो तो क्लोरोफिल भी लिख सकते हो। प्रोडक्ट क्या क्या मिलता है हमें, पहला प्रोडक्ट मिलता है हमें ग्लूकोज, इसका फॉर्मूला क्या है C6H12O6, और साथ में क्या मिल जाता है बाय प्रोडक्ट, ऑक्सीजन। तो प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करते हैं और बाहर क्या छोड़ते हैं, ये ऑक्सीजन, और साथ में उन्हें ग्लूकोज मिल गया। ग्लूकोज इसकी हेल्प से ये एक तरह की उन्हें एनर्जी मिल गई, जिसकी हेल्प से बाकी के अदर जितने भी डिफरेंट टाइप के उनको लाइफ को प्रोसीड करने के लिए फंक्शन की ज़रूरत होगी, वो सारा फंक्शन किसकी हेल्प से कर सकते हैं, इस ग्लूकोज की हेल्प से। ये क्या है, एक टाइप ऑफ एनर्जी। ठीक है, सो बात करें अगर मेन इवेंट्स की, मेन इवेंट्स कौन कौन से होते हैं हमारे फोटोसिंथेसिस में, तो ये डायग्राम से समझ सकते हैं हम। ये होगी हमारी लीफ, ये हमारा सन, यहाँ से क्या किया हमने, सनलाइट लिया। ठीक है, लीफ में। उसके बाद वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, एटमॉस्फेयर से ले लिया हमने कार्बन डाइऑक्साइड, और वाटर ले लिया हमने अर्थ से। यहाँ पे फिर केमिकल रिएक्शन होती है हमारी, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, और फाइनली हमें प्रोडक्ट क्या क्या मिलता है, एक मिल जाता है हमें ऑक्सीजन, यहाँ से ऑक्सीजन मिल गया हमें, और साथ में क्या मिलता है, ग्लूकोज। इससे मिलते हैं हमें नहीं, प्लांट्स को एनर्जी मिलती है, जिससे वो अदर फंक्शन कर सकते हैं, जितने भी डिफरेंट टाइप के फंक्शन रह जाते हैं उनके। तो ये हो गया मेन इवेंट। डायग्राम आ गया तो डायग्राम बना सकते हो। उसके बाद लास्ट हम अगर इसमें बात करें स्टोमेटा, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में स्टोमेटा के फंक्शन पूछे जाते हैं हमसे। स्टोमेटा होता क्या है और फंक्शन क्या होता है इसका। तो स्टोमेटा सिंपली क्या होता है, इतनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, जो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, लीव्स, जो पत्ते होते हैं, पत्तों के सरफेस पे। ये जो हमने अभी पत्ता मान लो ऐसा कुछ हमारे पत्ता है, इनके सरफेस पे छोटे छोटे बिल्कुल पोर्स होते हैं, जिन्हें नाम क्या दिया जाता है, स्टोमेटा। इनका मेन फंक्शन क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अभी जो हमने पढ़ा कि हमें क्या मिल रहा है, फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है हमें ऑक्सीजन, और हमने लिया क्या था यहाँ से, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से। तो इनको जो एक्सचेंज करवाना है, एटमॉस्फेयर से लेना और वापस फिर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन देना। लिया क्या हमने एटमॉस्फेयर से, कार्बन डाइऑक्साइड, और हमने दिया क्या, ऑक्सीजन। तो ये जो एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का, ये एक्सचेंज कौन करवाता है, हमारा स्टोमेटा ही करवाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारा स्टोमेटा का। उसके बाद दूसरा मेन फंक्शन क्या होता है हमारा, लार्ज अमाउंट में वाटर भी क्या करता है, ये लॉस करता है ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। अभी आगे पढ़ोगे आप, ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसलोकेशन, 3 तरह के प्रोसेस होते हैं, वो मैं अभी आगे बताऊंगा। ठीक है, तो लार्ज अमाउंट में वाटर लॉसेस ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन प्रोसेस, उसमें भी हेल्प करता है। ये हो गया हमारा डायग्राम स्टोमेटा का सिंपली। इसमें 3 चीज़ें हैं, ये गार्ड सेल्स, ये जो है हमारे पास, ये दोनों ये गार्ड सेल्स हो जाते हैं, ये पोर जिसके थ्रू ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज करते हैं, और ये जो है ये छोटे छोटे, ये क्या है, हमारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका डायग्राम।